अनुवाद एवं तत्पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं। एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो ये विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा वैदिक कर्मों की इस प्रकार की से निरूपित किया गया है कि बद्ध जीव निर्दिष्ट स्थिति में से संसार का भोग करके अंत में भोग से विरक्त होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त हो। चारों सामाजिक आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास दिव्य जीवन के पद तक उत्तरोत्तर पहुंचने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ के कर्म तथा वेश सन्यासी से भिन्न है। एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों आश्रमों को ग्रहण कर पाना असंभव है। ना तो सन्यासी गृहस्थ की तरह कर्म करता है और ना ही गृहस्थ सन्यासी की भांति। किंतु इन दो प्रकार के मनुष्य के ऊपर मनुष्य की तीसरी कोटि भी है जो इन दोनों से परे है। शिव जी को दिव्य पद प्राप्त है, क्योंकि ऊपर कहे गए अनुसार वे अपने अंतर में भगवान वासुदेव को का ध्यान में खोए रहते हैं। तो यार हम आगे चलेंगे, तो आगे वाले दो श्लोक इसी से संबंधित हैं। आगे कहते हैं, मां वा पद्वव्य पितरस्तथा स्थिता यज्ञशालां सुनाधुं वर्तभिः तदत्र तृप्ते रसभुरिता अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविता। हे पिता, आपके पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए, क्षमा कीजिएगा, अपने पिता से कह रही है सती, हे पिताजी, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए और ना आपके चाटुकारों के लिए संभव है। क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित कर अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध हो। और फिर आज के श्लोक में कहा है, नैतेन देहेन हरिकृतसो देहोद्भवेन नामलं कुञ्जन्मना क्रीडा ममाभृत्य कुजन् प्रसंगतस्तज्जन्मधिद्यो महता वध्यकृतः। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा रही है और मैं अपनी स्वयं की भर्त्सना करती कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। तो इसमें तात्पर्य भगवान श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शिवजी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च हैं। कहा गया है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। पिछले श्लोकों में सही सती ने कहा कि शिव सदैव दिव्य स्थिति में प्राप्त रहते हैं, क्योंकि वे शुद्ध वसुदेव अवस्था में रहते हैं। वसुदेव अवस्था में, वसुदेव वह अवस्था है जिससे वासुदेव श्री कृष्ण उत्पन्न है। अतः शिवजी की श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं तथा सती का आचरण आदर्शमय है, क्योंकि किसी को भी भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। सती को शिव की संगनी होने का खेद नहीं है, बल्कि दुख इसका है कि उनका शरीर दक्ष से उत्पन्न हुआ है जो शिव जी के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। वे अपने को धिक्कारती है क्योंकि उनका यह शरीर उनके पिता द्वारा प्रदत्त है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो जैसा भली भांति परिचित है कि प्रसंग जो चल रहा है उसमें अब सती ने जो यज्ञ स्थली में पिता के आकर देखा और क्या देखा कि भगवान शिव का भाग नहीं है, तो अब उसको क्रोध भी आ गया क्योंकि पिता ने ऐसा नहीं किया। तो काफ़ी शब्दों से अब जो है पिता को कंडम कर रही है। और आज के श्लोक में कह रही है कि वेदों में दो प्रकार के कर्म के निर्देश दिए गए, अच्छे और बुरे। एक ऐसा है कि जो लोग भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं और दूसरे विरक्त वालों में। तो सती कह रही कि लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए इस तरह के कर्मों की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो लिबरेटेड सोल्स हैं। तो इसलिए वो अपना स्तर बता रही कि अगर तुम्हें लगता है, यहाँ पर उन्होंने अगले श्लोक में बोला ना कि आप और आपके जो चाटुकार हैं, जो चमचे हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग किस स्तर पर हैं। और जिन ऐश्वर्यों को के पीछे आप लगे हो, या जिसमें अपना ऑपुलेंस दिखा रहे हो, यज्ञ कर कर किसी का भाग रख दूँ, किसी का ना रखूँ, ये देहात में बुद्धि वाली चेतना है। और ये ऑपुलेंस के पीछे तुम लगे हो, हमारे लिए इकट्ठा करने को मुश्किल बात नहीं है। हम इसको ये दुनिया हमारे पीछे पड़ी रहती है मांगने के लिए। वो बात अलग है कि शिव भगवान के भजन में और उनकी भक्ति में इतने रमे रहते हैं कि उनको एक कुछ चाहिए नहीं। उनको ना 3 BHK चाहिए, ना कोई कोठी या कोई प्लॉट चाहिए, है ना। वो कई बार ऐड पढ़ते भी हैं प्लॉट ही प्लॉट, तो भी उनसे नहीं बात करते, है कि है ना। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। ये किसको चाहिए होगा? जो भौतिक संसार में आ सकता है, जो अपने इस टेम्पररी देह को सत्य मानता है, इस टेम्पररी देह से संबंधित सारे लोग को सत्य मानता है, और यहाँ पर अपनी जमीन को मातृभूमि मानता है। सा एवं वो खरा। ऐसे लोग जो गधे के और गाय के समान है, जिनकी चेतना केवल शरीर में लगी रहती है और यहाँ पर जीवन बढ़ाने में लगे रहते हैं, कुटुंब भरण में लगे रहते हैं। तो एक तो ऐसे लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति में लेते रहते हैं, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो विरक्त भी रहते हैं। विरक्त में वो ऐसी चीज़ों का पालन करते हैं जो उनको वैराग्य दिलाए, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसकी स्तुति की गई कि जैसे जब व्यक्ति संसार में आता है तो 4 वर्ण और आश्रम में आकर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन आश्रमों का पालन करते हुए क्या करता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तैयारी करता है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? फाइनली इस संसार से विरक्त होना। तो कुछ लोग धर्म, अर्थ और काम में लगे रहते हैं और फिर मोक्ष की तैयारी करते हैं। लेकिन कहते हैं हम लोग तो इससे ऊपर हैं। ये मोक्ष, शिव जी जो है ना, ये इनसे ऊपर है। ये तो मोक्ष देने वाले, और इनकी जो क्रियाएं हैं वो इस संसार के लोग समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उसको समझने के लिए एक स्तर चाहिए। इसलिए कई बार लोग भक्तों को पागल बोलते हैं। सुना, जब लोग नए नए भक्ति शुरू करते हैं करना, तो उनके, क्योंकि सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं, सब लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, भोगों की तरफ जा रहे हैं, और भक्त लोग उनके फ्लो से बचकर रुके हुए हैं, या पीछे मुड़े हुए हैं, या वापस जा रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि जो लोग संसार के, मान लीजिए अचानक कोई बोले आग लग गई, गिर गया, सब भाग रहे हैं, एक ही तरफ भाग रहे हैं। तो सब एक ही तरफ भाग रहे हैं कि भाई कुछ हो गया, वहाँ पर कुछ हो गया, या फिर आगे कुछ मिल रहा है तो इसलिए भागते हैं, जी वहाँ फ्री मिल रहा है, तो सब भागते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग रुक जाते हैं, तो देखते हैं रुक गया, ये तो पागल है, हम तो भागे। और कुछ उल्टा देख रहे होते हैं, कहते हैं तो बिल्कुल ही पागल है। कहाँ देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं। जाना किधर है? इधर जाना है। और कुछ उल्टा चल रहे हों तो कहते हैं भाई ये तो किसी काम का ही नहीं है। अब क्या है, जो संसार में भोगों की तरफ भाग रहे हैं, उन सबका एक लक्ष्य है, क्या? इंजॉयमेंट, सुख, भोग, कुछ मिल जाए संसार में और हम भोग कर सके जीवन में। क्या है उसके लिए? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा चाहिए। पहले तो वो कैसे मिलेगा? पहले उसके लिए भोग होने चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए लाइफ में। सक्सेस कैसे मिलेगी? क्योंकि सब लोगों को देख रहे हैं, तू कैसे भाग रहा है? छोटा थैला लेके भाग रहा है, सामान उठा के लाएगा ना, तो मैं बड़ा थैला लेके भाग रहा हूँ। तुम्हारे पास कौन सा है? अच्छा तुम्हारे पास भी थैला है। सब थैला लेके भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ मिल रहा है, भोग की वस्तु मिल रही है।
और जो खाली हाथ जा रहे वो कहेंगे तो निकम्मे, और जो रुक गए वो कहेंगे और भी निकम्मे, जो पीछे मुड़ गए उनको कहेंगे इनका तो दिमाग ही ठीक नहीं है, क्योंकि आगे सामान मिल रहा है फ्री में, हम थैले लेके भाग रहे हैं। तो बचपन से बच्चों ने जब खड़े होकर देखा तो क्या देखा है? सबको थैला लेते हुए देखा है। बच्चा पैदा होता है और माँ भी बताती है बेटा बड़ा होकर कौन सा थैला लेगा, डॉक्टर वाला थैला, इंजीनियरिंग वाला थैला, लॉयर वाला थैला, कौन सा थैला जिसमें ज़्यादा सामान आ सके। तो बचपन से माता पिता बच्चे को बोलते बड़ा क्या बनेगा? थैला। तो कौन सा थैला बनना है जिसमें सारा ज़्यादा सामान है? तो बच्चा भी देखता है पिताजी ने भी थैला पकड़ा हुआ है, मम्मी के हाथ में भी थैला है। फिर मम्मी कह रही थी तेरे भाई है ना जो, उसके पास एक ऐसा थैला है, बड़ा मजबूत है, वाटर प्रूफ भी है। तो कहते अच्छा माँ मैं वो ऐसा ले लूँगा। तो बचपन से बच्चा देखता है सबके पास थैले, तो मैं कौन सा इकट्ठा करूँ, किस में इकट्ठा करूँ? तो फिर इतने सारे थैले देख के उसको भी पसंद आया था कि मैं भी एक ऐसा थैला लूँगा। तो बस पूरा जीवन व्यक्ति भोग और चीज़ें सम्मिलित संपत्ति इकट्ठे करने के लिए थैले इकट्ठे करते हैं। यही जीवन है, सब भाग रहे। अचानक वो देखते हैं किसी घर में एक बच्चा रुक गया या एक अंकल जी रुक गए, वो थैला नहीं इकट्ठा कर रहे, वो जा ही रहे भीड़ के साथ। तो लोग कहते तो पागल, हम तो इकट्ठा करें। फिर देखते हैं वो उधर ना जाके उल्टा मुड़ गए, कहते ये और पागल है। क्यों? भोग की वस्तु इस तरफ है, सामान इस साइड में मिल रहा है, थैले हमारे पास है, और ये व्यक्ति खाली हाथ है, रुका हुआ है, और कुछ तो उल्टे मुड़े में, कहते ये तो और पागल है। और कुछ लोग जो भाग रहे होते लोग तो देखते कुछ लोग वापस चल रहे हैं, तो ये लोगों को क्या करता है, शंका में डाल देता है कि हम सही दिशा में भाग रहे कि नहीं, हम जो थैले लेके भाग रहे हैं सही दिशा में भाग रहे कि नहीं, क्या हम ठीक हैं कि या ये गलत है। फिर इनको पागल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस संसार में जो कर्मों की तरफ और भोगों की तरफ लगे हैं और संपत्ति इकट्ठी करने में लगे हैं, जिन्हें ये मालूम नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, और जिन्हें पता चल गया है या जो सुन रहे हैं उन्हें पता चल गया दिशा कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है, जाना कहीं और है, ये सबका एड्रेस गलत है इसलिए उधर भाग रहे हैं, इनके इंटेंशंस गलत है इसलिए साइड में भाग रहे हैं, और एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का महिमा मंडित कर रहे हैं कि तेरा बड़ा थैला, मेरा कच्चा थैला, तेरा बड़ा थैला, तूने कितना इकट्ठा किया, मैंने कितना इकट्ठा किया। इन सब पोजीशंस को देखकर इसको सक्सेस मान रहे हैं। इसलिए लोग भक्तों को पागल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बिना थैले के चल रहे हैं। और फाइनली जब आखिरी समय आता है तो फिर पता चलता है कि वास्तव में पागल कौन था। फिर पता चलता है ये जो हमने सामान लाद लिया है, ये थैले इकट्ठे कर लिए हैं, अब मरते समय अंतिम समय में इन सब वस्तुओं से आसक्ति हो गई है। हाय मैंने 3 प्लॉट इकट्ठे कर रखे थे, तो उसमें से एक पे केस चल रहा था। हाय मेरे बेटे की जॉब इधर थी, उसका इतना पैकेज था, घर सुबह निकलता था 6 बजे, रात को आता था 9:30 बजे, उसका इतने का पैकेज था। तो सारे सामान देख रहा है। फिर उसके पास एक थैला था, उसके बाद 2 थैले और थे, शादी के बाद 2 थैले और आ गए उसके पास, वो भी इकट्ठा कर रहे थे। फिर मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ उसके पास कितने थैले हैं। तो इस तरह से व्यक्ति उन आसक्तियों के साथ जब प्राण त्यागता देखता, साना थैला साथ जा रहा है, ना सामान साथ जा रहा है, और जो मैंने इकट्ठा किया था ये कोई और ले जाएगा, तो बड़ा परेशान होता है, बड़ा दुखी होता है। फिर कहता है यार वो जो रुके हुए लोग थे ना, जिन्होंने उल्टा हो गए थे, जो यू टर्न लेके थे, उस दिशा में जा रहे थे, वास्तव में वही ठीक थे। क्यों? क्योंकि वो किस दिशा में जा रहे थे? मुक्ति की तरफ। क्योंकि वो ये कहते थे एक्चुअली साथ में कुछ नहीं जाना, इसलिए हम लोग इकट्ठा नहीं करते, और जो है भी तो उसे भगवान की सेवा में लगाए थे और लोगों की मदद करते थे उससे। तो इस प्रकार फाइनली पता चलता है जब साथ कुछ नहीं जाना, नूनम पर्वत्य कर विक्रमा, ऐसे लगे रहे हम लोग गलत चीज़ों में, तो फिर वो समझ पाते कि वास्तव में असली पागल वो नहीं, असली पागल हम थे। जैसे पागल खाने में एक डॉक्टर पहुंचता, जब टीम मीडिया पहुंचे साथ में, तो क्या देखते हैं, जिसको बोलते इधर आओ, तो एक दिन वो बोल रहा था हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, स्टेज पे खड़े थे, और हम आज से 2 महीने का लॉकडाउन और बढ़ाते हैं। तो कहता भाई साहब एक इंजेक्शन ले लो, उसके बाद लगा लेना लॉकडाउन, नीचे आ जाओ। तो कहते रुको जनता, तुम रुको, अभी जो है पागल आ गया मेरे पास, इसकी बात सुन के फिर आता हूँ। तो किसको पागल बता रहा हूँ? डॉक्टर। फिर दूसरा आगे जाता है,
वो गाड़ी के नीचे मतलब वो स्ट्रेचर जो होता है उसके नीचे लेटा होता है, उसमें खड्डा कर रखा होता है और नीचे बैठ के कुछ कर रहा होता है। तो वो पूछता है डॉक्टर से, साहब ये क्या कर रहा है? कहते ये एक्चुअली पहले मैकेनिक था, तो ये यहाँ पर भी खड्डा करके उसके नीचे लेटा रहता पूरा दिन। कहता मुझे टूल पकड़ाओ, मुझे ये करो। बेटा अच्छा तो तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी गाड़ी ठीक है, एक बार सस्पेंशन में सब ठीक है, एक इंजेक्शन लगा लो। हाँ कुछ पागल लोग आए, गाड़ी बाद में ठीक करूँगा। तो भी किसको पागल बता रहे हो? डॉक्टर को पागल बता रहे। तो एक व्यक्ति ऐसा हाथ पकड़ता है और ऐसे उड़ा दो, ऐसा। कहते ये कौन है भाई? कहते बीच में मत बोलो, मौसम खराब है, हम ठीक टाइम पे लैंड करेंगे। कहते ये ना पायलट था, पहले सर पे चोट आ गई थी तब से इधर ही है। कहते रुको रुको, अभी बीच में रोक रहा हूँ थोड़ा प्लान, एक व्यक्ति आ गया, उससे पागल से बात कर लूँ। तो किसको पागल बता रहा है? फिर डॉक्टर को पागल बता रहा है। तो देखते हैं यार ये सब कोई सारे पागल हैं, और किसको पागल बता रहे हैं? जिसकी बुद्धि ठीक है, जो ठीक करने आए उनको पागल बता रहे हैं। तो इस प्रकार इस संसार में भी जो जो लोग अपनी वास्तविक स्थिति भूल गए हैं वो क्या है? पागल है। वास्तविक स्थिति भूल गए कि मैं कौन हूं और एक्ट कुछ और कर रहे हैं। व्यक्ति हूं, सर पे चोट लगी तो मैं प्रधानमंत्री की एक्टिंग कर रहा हूं, कोई मैकेनिक की एक्टिंग कर रहा है, कोई पायलट की एक्टिंग कर रहा है। अपनी पोजीशन भूलकर कुछ न कुछ अलग काम कर रहे हैं। तो उसी तरह जो मनुष्य इस संसार में क्या कर रहे हैं? अपने को भुलाकर कुछ ऐसा किरदार कर रहा है, माता का, पिता का, स्टूडेंट का, हस्बैंड का, पुत्र का। ये सारी टेम्परेरी डेजिग्नेशन है। इनसे हम इतने ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं और क्या करते हैं? पूरा जीवन थोड़ा बहुत रिचुअल्स करते हैं धर्म का पालन। किस लिए? कि मुझे कुछ मिल जाए, अर्थ आ जाए मेरे पास। अर्थ से क्या करेगा? जो उसकी काम इच्छाएं जन्मों जन्मों की, उनको पूरा करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए वो अनुष्ठान करेगा, उसके धर्म का पालन करेगा, उसके साथ वो सारे के सारे यज्ञ करेगा। किस लिए? कि यहाँ पर मैं भोग कर सकूँ। लंबे समय तक भोगने के बाद जब लगता कुछ नहीं हो सकता, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, बड़ा पेनफुल है, बड़ा रिस्की है, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, बड़ा एडिक्टिव है, तो बड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है पंडित जी कुछ ऐसा बताओ कि, कहते महाराज यहाँ के सुख तो कुछ नहीं है, इससे ऊपर चलो स्वर्ग में, वहाँ पर आनंद है, वहाँ अप्सराएं हैं, वहाँ पर कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। कहते अच्छा तो फिर मुझे वहाँ का रास्ता बताओ। कहते उसके लिए ये करना पड़ेगा, ये अनुष्ठान करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, लोगों को ये देना पड़ेगा, तब जाओगे ऊपर, है कि नहीं? तो इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। तो कुछ लोग काम इच्छाओं के लिए, पूर्ति के लिए फिर ये करते हैं, और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो कहते हैं यार मोक्ष प्राप्त करना है, ये मोक्ष का रास्ता बताओ, बहुत दुख है, यहाँ कष्ट है, वहाँ कष्ट है। तो इस प्रकार ये स्थिति रहती है उसकी। इसको बंदी कर दो ना, तो हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? वैसे भी ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये लोग इस तरह के हैं, इन जो वैराग्य या विरक्ति भी लेना चाह रहे हैं, जो इस संसार में मोक्ष की तरफ भी निकल रहे हैं, लेकिन जो लिबरेटेड सोल लाइक शिव, इनको इन दोनों कामों से कोई वो दिक्कत नहीं है, ये इन सब से ऊपर है, पूरी तरह से विरक्त हैं और पूरी तरह से इस संसार की भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हैं हर तरह से। और फिर आप जो अपने और अपने चाटुकारों के साथ यहाँ बैठकर अपने ऑपुलेंस का प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। पूरा संसार शिव जी के चक्कर काटता है, 16 सोमवार व्रत रखे कि हमें ये दिला दो, मैं वो दिला दूँ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शिव जी हमें दिला देंगे, भोग की वस्तु दिलवा देंगे। कहते ये तो दुनिया को देते हैं, जिन भोगों के चक्कर में आप लगे। इसलिए अगर आज चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहते। इसलिए हमारे पास अब देखेंगे शिव जी कैलाश पर्वत पे, उनके तो कैलाश पर्वत का और उस वट वृक्ष का भी इतना उल्लेख किया है भागवतम में कि वो इतना सुंदर वातावरण है उधर, उस वृक्ष के नीचे बैठकर शिव जी सदैव भगवान का ध्यान करते रहते हैं। और सारी दुनिया इस संसार की भगवान शिव के व्रत रखती है और क्या मांगती है? ऑपुलेंस मांगती है ना? भोले की फौज करेगी मौज, कि भोले हमें कुछ दिला दे ताकि हम लोग आनंद उठा सकें। और इस तरह से अगर आज शिव जी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास खाली एक पर वो है वृक्ष है और एक छाल पहनी हुई उन्होंने, बाकी उनके अनुगत इधर उधर घूम रहे, सांप हैं इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है।
जो व्यक्ति उनकी पूजा करता है वो ये नहीं देखता यार इन्होंने कुछ पहना ही नहीं हुआ, एक छाल में है, रहने के लिए मकान नहीं है, साथ में माला ली हुई है। ये नहीं बोलते शिव हमें आपकी तरह बनना है, क्या करना होगा, ये नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमें कुछ दिला दे बस ताकि हम मौज कर सकें। और पार्वती भी सदैव उनकी सेवा में रत रहती है, तो वो जानती है कि शिव का स्तर क्या है, इसलिए उसने साफ बोला क्या कि हमें कोई देर नहीं लगेगी सारा ऑपुलेंस इकट्ठा करने में, वो मन से सोचेंगे और सारी चीज़ उपस्थित हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जो भक्तों के स्तर को जान नहीं पाते वो उनके प्रति अपराध करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम, कि जो भोगी लोग हैं वो उन सब चीज़ों के प्रति क्या है, आसक्त हैं और उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं जो उनको लग रहा है देह में रहकर ये देह ही हम हैं और इसके सुख के लिए हम जो सब चीज़ें इकट्ठी करते रहेंगे तो यही सब ठीक है। लेकिन जो आत्म संयमी है और जो भगवान का भक्त है वो क्या करेगा, वो उन भोगों के प्रति क्या रहेगा, विरक्त रहेगा, उदासीन की भांति रहेगा। इसलिए कहा जो सभी लोगों के लिए रात है, एक आत्म संयमी व्यक्ति के लिए दिन के समान काम करती है, और जो सब लोगों के लिए दिन का समान है वो आत्मा के लिए रात का काम है। अर्थात जो भोगी लोग हैं वो सुबह से लेकर शाम तक थैला लेके भाग रहे हैं, लेकिन जो विरक्त व्यक्ति है, जो आत्म संयमी है, वो बिना थैले के। जैसे एक बार एक विदेश से सुना किसी ने कि योगी यहाँ पर होते हैं, तो गया किसी के कहने पर किसी योगी के मिला, बातचीत करी, उसने कहा मेरे घर चलो, कमरे में लेकर गया उसको, छोटी सी झुग्गी थी, अंदर गए तो खाली एक चटाई पड़ी हुई थी, कोने में एक मटका था और हाथ में एक साइड में से लोटा होता है खाने का, वो 3 चीजें। वो कहता सर वेयर इज योर फर्नीचर, कहता फर्नीचर फॉर व्हाट, कहते बट यू शुड हैव एवरीथिंग ना। वो कहते वेयर इज योर फर्नीचर, योगी ने बोला, कहता बट आई एम अ ट्रैवलर, आई एम अ विजिटर, सो आई डोंट हैव सच थिंग्स। तो उन्होंने बोला योगी ने, सो आई एम, मैं भी ट्रैवलर हूँ, तुम्हें लग रहा है कि तुम बस यहाँ से यहाँ तक जर्नी कर रहे हो, इसलिए सामान साथ लेके नहीं चल रहे, वैसे ये जीवन भी क्या है, एक जर्नी है, तो जर्नी में सामान की जरूरत नहीं है, उतनी की जरूरत है जितना काम चल जाए। तो बड़ी अच्छी सीख मिली उसको। इसलिए विरक्त व्यक्ति उन सब चीजों के प्रति, किनके, जिसमें दुनिया लगी पड़ी है, उसकी तरह क्या है, उदासीन है कि भैया ये अननेसेसरी मैं वेट क्यों उठाऊं। जब जानना है, जीवन एक जर्नी है, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जब जर्नी है तो जर्नी में व्यक्ति कम से कम वेट लेकर चलता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति समझा जाता है। जो कम से कम जरूरत के सामान लेके जाए वो बड़ा से बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि उसको पता है कि जितना मैं वेट रखूंगा अपने ऊपर वो क्या है, उतना थकूंगा, उतना रेस्ट की जरूरत है, उतने घुटने बोल जाएंगे, उतनी बीमारियां लगेंगी, उतना मेरी स्पीड कम हो जाएगी, उतना लेट मैं डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा। और जिन लोगों की जर्नी का जिनको मतलब मालूम नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो सामान इकट्ठा करते रहते हैं, इसलिए आप फंसे रहते हैं, उन सामान से आसक्ति हो जाती है। जिस जिस जगह तक उसका सामान फैला हुआ वहां तक हाथ बढ़ाना चाहता है, मेरा वो सामान भी, उसको मैं टच करना, वो भी मेरा, उसको मत लगाना हाथ, ये भी मेरा, इसको भी हाथ मत लगाना, सब मेरा, मैं भोग करूंगा, ऐसी भावना आती है। लेकिन जो विरक्त व्यक्ति है वो उदासीन की भांति इन सब करते हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत में कि क्या ये जो दिशाएं हैं यही क्या है, दीवारों का काम करती हैं। और भोजन के लिए क्या पेड़ों में फल उगना बंद हो गए हैं, तो खा लेंगे। शेल्टर के लिए क्या अभी गुफा बंद हो गई है, पहाड़ों में गुफा छेद बंद हो गए, क्या छेद है वहाँ, हम जाके वहाँ रह लेंगे धूप बरसात से बचने के लिए। और जब सोएंगे तो सोने के लिए अपना हाथ को ही तकिया बना लेंगे ऐसे मोड़ के। कपड़ों के लिए, तो कपड़ों के लिए तो कोई लोगों ने अपने जो कपड़े फेंके होते हैं, चिथड़े पड़े थे, धो धा के पहन लेंगे। क्या जरूरत है सामान इकट्ठा करने की। तो जो विरक्त व्यक्ति है वो इतना सामान रखता है बस अपने पास,
और सुखदेव गोस्वामी अगर ये बोल रहे हैं तो उन्होंने जीकर भी दिखाया से, नग्न अवस्था में चल रहे थे वो। तो इस प्रकार जो जितना हल्का होगा, हल्का का मतलब जिसके पास जितना कम पोजीशंस होंगी और पोजीशंस होंगी, वो व्यक्ति उतना तेजी से भगवान की भक्ति की तरफ या अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलेगा। आज लॉकडाउन की वजह से लोगों को कम से कम इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि हाँ, ये बातें बिल्कुल ठीक है। जीवन में केवल रोटी, कपड़ा और मकान जो इस समय चल रहा है वही काम आता है। मकान के अंदर बैठे हैं, 2 वक्त की रोटी चल रही है कि नहीं, और कपड़े पहन रखें। अब मॉल सारे बंद हैं, दुकानें सारी बंद हैं, क्योंकि जब हम लोग भागते थे तो सामान के लिए पैसे आते थे, फिर रोज कपड़े खरीदते रहते थे। आज कहाँ जाएं, आज उस मॉल में चलते हैं, चलो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। लोगों घर में कहते हैं कपड़े पैक नहीं पड़े, अभी टैग लगे हुए लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, या अभी पहनने का मौका नहीं, क्योंकि नए नए इतने खरीद लिए, पुराने नहीं पहने भी। अलमारियां इतनी भरी हुई हैं कि कई कई जन्मों के रखे हुए जैसे लग रहे। तो इस प्रकार लॉकडाउन से व्यक्ति कम से कम इतना तो सीख ले भाई कि नहीं चाहिए सब चीजें, इतनी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल रोटी, कपड़ा, मकान की है। और जब अब एक ही कमरों में बंद है, 2 कमरों में बंद है, बस उतना ठीक है। सुबह जाइए, 4-8 घंटे काम कीजिए, जो मिल जाए उससे आराम से रोटी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, आदमी सोचता है ऐसे कैसे। मैंने बचपन में इतनी इतनी किताबें पढ़ी, इतना होमवर्क किया, टीचर के थप्पड़ खाए, एग्ज़ाम के टाइम पर इतनी मेहनत करी, और 1 साल नहीं 15-18 साल तक करता रहा। उसके बाद डिग्री ली, उसके बाद ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर जॉब के लिए भागा मैं, फाइलें ले लेके अपनी हर जगह की, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो। फिर मुझे जॉब लगी, फिर वहाँ सेटिस्फाइड नहीं, दूसरी जगह गया, फिर दूसरी सेटिस्फाइड, तीसरी में गया। फिर मैंने सुबह सुबह जाके, घर दूर था, 2 घंटे का रास्ता था, गुड़गांव जाना पड़ता था। सुबह 7 बजे 6 बजे उठकर मुँह हाथ धोकर, नहा धोकर, डीओ लगाकर मैं क्या करता था, बसेस में, मेट्रो में धक्के खाता वहाँ पहुँचता था। उसके बाद ऑफिस में जो टारगेट मिलते थे, प्रोजेक्ट मिलते थे, उसे पूरा करना होता था। बॉस के सामने ऐसा खड़ा होना पड़ता था, गालियाँ देता तो भी सुननी पड़ती थी। क्यों? कि पैसे देता है। और फिर मुझे पैसे मिलते थे, उस पैसे के चक्कर में मेरी शादी हुई, और शादी के बाद मैंने सही है तेरी माँ की बातें, मैंने बॉस की गालियां किसने सुनी? मैंने। ये बाल ऐसी सफेद नहीं किए मैंने। और ये घर का बिल, मकान का ये, इसकी सफेदियां मैंने खड़े होकर करवाई हैं सुबह शाम। मकान बनाने में जीवन लग गया मेरा। और इतनी चीजें, इतनी भौतिक परिस्थितियों को सहन करता करता मैं आज यहां पहुंचा हूं, और तू कह रहा है मैं भक्ति करूंगा? तू कह रहा है मैं आसानी से निकल जाऊंगा? ऐसे कैसे भैया? मैंने भी तो सहा है, मेरे भी तो मुंह से झाग निकलता था, मेरी तो हालत खराब थी। मैंने सुना है कि अपने जो है दुश्मनी कई बार घर पे आ जाते हैं। तो तेरे को मैं शादी कराऊंगा, तेरे को मैं नौकरी करवाऊंगा, तेरे को बस में टांगूंगा मैं। जो मैंने सहा है इतने जन्म, तू कैसे इतनी शांति से जी लेगा भाई? ऐसे कैसे हैं? हम पागल हैं? हमारे पिताजी पागल थे, हमारे दादाजी पागल थे, साइकिल चला के जाते 40 किलोमीटर रोज, तब हमें पाला उन्होंने। तू आराम से कह रहा है कि मैं ऐसे चला जाऊंगा? है विरक्ति का लेक्चर सुनकर आ गए। लेकिन वो उस ढंग से नहीं बोलते, वो इस ढंग से बोलते, बेटा मैं तेरी केयर करता हूं, तू मेरा अपना बेटा है, ये किस लिए कमाया है, करना भोग, तू भी कमा। जीवन का बेटा यही दस्तूर है। भागवत भी यही कहता है, भगवत गीता भी यही कहती है, कर्म कर और फल मुझे देता जाए।
तो बड़े पॉलिश वे में बोलते हैं, केयरिंग वे में बोलते हैं, वास्तव में केयर नहीं है। ये केयर नहीं है कि हम लोग जिस मशीन से जिस गन्ने को निकालते ना, हम देख गन्ने को कैसे निकालते हैं, मशीन के अंदर डाल के जूस निकालते हैं। चल बेटा फिर दोबारा पकड़, अभी पुराना निकला, दोबारा डाल इसको, मोड़ के डाल, हाँ चल अंदर, मम्मी बचा, निकाल तेरी उधर से आ, फिर चार का फिर तोड़ और उसको और टाइट कर बेटा, ये ला, तोड़ दी टांगे, और निकाल। हाँ जी नींबू छोड़ो तेरे घावों पे, ये ले नींबू भी ले, चल बेटा अंदर, अब तो छोड़ दो मेरे को, अब तो मेरी शादी भी करा दे, नौकरियां भी करवा ले, अबे अभी रुक जा एक बारी और आ तू, और जो सूख जाएगा पूरा, अब बस तेरी पुदीना डाल इसमें, धनिया डाल इसको, और फिर जब चारे खाने चाहिए, हाँ हो गया, सुख मिलता है। तो ये जो जूस का निकलना है, अल्लाह कहते हैं पुनः पुनः चर्विता चरण मेरा नाम, भाई चबाए हुए को चबा रहे हो, तो जूस नहीं निकलेगा, अब निकाल दिया जितना जूस था, चूस लिया उसको तुमने, लेकिन नहीं, अभी तो फिर लगता है टू बी कंटिन्यूड, खत्म नहीं हुआ ये तो एक जीवन की कहानी है। सारे सीरियल्स के नीचे लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड, अभी आगे चलेगा तो खत्म तो हो, अगला जीवन फिर तैयार है तेरा जूस निकलने के लिए। तो इस प्रकार हम केयर दिखाते हैं सोचकर कि बच्चे को मैं पैसे देके जा रहा हूँ, एक पैसा मैंने अपने पे नहीं कमाया, मैं खाली दाल रोटी खा के जिया, सारा पैसा तेरे लिए इकट्ठा किया बेटा, साथ पुश्ते खाएंगे, ये प्लॉट तेरा, उसके लिए झगड़ा, वो मैंने कब्जा किया, सब तेरा बेटा। अब ठीक है सब तेरा तो दे दिया उसको, हमें लगता है ये बेटा ये भी है तेरा, सोना, ये चांदी, ये पैसा तेरा। वो कहता है ठीक है बेटा स्कूल तो जा है, स्कूल तुम गए ना, हम नहीं जाएंगे, हम तो मस्ती मारने जाएंगे। तो मस्ती मारता है, गलत काम करता है, मरते मरते तलवार देगा बच्चे को हाथ में, दो धारी तलवार, या तो दूसरे को काटेगा तो अंदर जाएगा जेल में, या अपने को काटेगा तो हॉस्पिटल जाएगा, यही तो काम है। तो उस पैसे का जब मिसयूज किया जाता है, संस्कार नहीं दिए, संस्कृति नहीं दी, तो क्या दिया, केवल पैसा दिया, ले बेटा मर जा, तो वो तलवार है दो धारी। तो जिन लोगों को लक्ष्य नहीं मालूम, इसलिए बोले या निशा सर्वभूताना, अरे भैया जो आत्म संयमी व्यक्ति है, जिसने संयम कर लिया अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि के द्वारा, और वैराग्य की तरफ चल रहा है। वैराग्य का मतलब जरूरी नहीं है कि जो ऑपुलेंस है उसको त्याग करा, जो पड़ा है ठीक है, अब और इकट्ठा नहीं करेंगे और अपना समय उधर वेस्ट नहीं करेंगे, उससे क्या करेंगे, उसको भगवान की सेवा में लगाएं, 2-4-6 घंटे काम भी करेंगे दुनिया को दिखाने के लिए, उससे भी जो लक्ष्मी आएगी उससे भी भगवान की सेवा में लगाएं। तो वैराग्य जिन लोगों को है, वो लोग जिनको लक्ष्य क्लियर है, वो लोग इन सब चीज़ों की तरफ नहीं पड़ते। सारी सिद्धियां होती हैं भगवान के भक्तों पर, कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई भक्त आ जाए ट्रेनिंग के लिए, तो उसको हर तरह की ट्रेनिंग हो जाती है इस्कॉन में आकर। अगर इस्कॉन डिवोटी कोई बाहर जाए यहाँ से ट्रेनिंग लेकर कुछ समय की, ब्रह्मचारी की या वैसे मंदिर के अंदर, तो वो सब कुछ कर सकता है बाहर जाकर। वो इतनी फील्ड, इतनी जॉब, इतने डिपार्टमेंट में काम करता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी भी हैंडल कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि उसने इतनी तरह की यहाँ पर हर उसकी ट्रेनिंग ले ली है। जैसे वेणु माधव प्रभु है ना, तो वेणु माधव प्रभु ने भी अपना शुरू किया और आज पूरे एशिया में नंबर 1 है। इसी तरह और भक्त हमारे जो भी बाहर गए वो कहने के सेटल्ड है। एक डिवोटी थे हमारे, उनका इंटरव्यू हुआ, तो 4 इंटरव्यू हुए उसके अमेज़ॉन में। तो पहले इंटरव्यू में उसने जब बोलना शुरू किया कि सर हमारे यहाँ तो बड़ा स्ट्रगल वाला काम रहता है, पब्लिक डीलिंग होती है, आप उसको हैंडल कर सकोगे? कहता हाँ मेरे ट्रेनिंग है। कहते किधर? कहते इस्कॉन में। कहते क्या ट्रेनिंग? कहते मेरे को किताब बांटने भेजते थे, पब्लिक डीलिंग होती थी वहाँ, तो कर ले। कहते अच्छा। कहते वहाँ खड़े होने का जॉब है इस फील्ड में। जब कहते मैं खड़ा भी रहता था, मैंने क्या कहता कभी सड़क रेड लाइट पे, कभी उस रेड लाइट पे, कभी उस रेड लाइट पे, तो खड़े होने के 12-12 घंटे का एक्सपीरियंस। कहते अच्छा। कहते लेकिन पब्लिक डीलिंग है ना, बड़ा सॉफ्टली करना पड़ता है, लोग चिल्लाएंगे कुछ। कहते हम कभी चिल्लाते थे लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो वो झेलने का भी तरीका। तो कहते अच्छा। तो मतलब हर तरह से उसने बता दी। मैं ऑलरेडी ट्रेंड हूँ इन सब चीज़ों में, अमेज़ॉन में मैनेजर बन गया, सीधा 25 लाख का पैकेज लग गया उसका। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग ले ली यहाँ से। तो उसी प्रकार जिन लोगों को जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं है, वो लोग उन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया आखिरी में कि लेकिन जो देहात्म बुद्धि में है
उनको फिर वही सब अच्छा लगता है। क्या हम करा रहे हैं यज्ञ, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, हम उसका भाग नहीं देंगे, जिसको मैं देना चाहूँगा वो दूंगा। तो मैं और मेरा मैं रहती हूँ। इसलिए सती ने कहा कि आप जो है ना शिव जी के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं, ऐसे भक्त के प्रति अपराधी हैं भैया। और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है। कई बार लोग बोलते ना माता पिता ही सब कुछ हैं, माता पिता की भक्ति सब कुछ है। तो यहाँ सती बोल रही है अपने पिता के बारे में क्या, कि आप तो शिव जी के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरे पिता हैं, मेरा शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है। तो वो ऐसे माता पिता सुन लें जो इस प्रकार के अपराधी भक्तों के प्रति। तो सती कह रही है मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अधिक लज्जा आ रही है। क्यों, बच्चे को क्यों लज्जा आ रही है अपने माता पिता से संबंध बनाने में, संबंध रखने में? क्योंकि वो अपना सही रोल नहीं निभा रहे। हाँ, माता पिता हैं भगवान सदृश्य, शास्त्रों में भी लिखा है माता पिता की सेवा, माता पिता की पूजा करना बहुत जरूरी है, लिखा है शास्त्रों में। लेकिन वो माता पिता कैसे हों वो भी लिखा है शास्त्रों में। मैं भी भोगी, मेरा बच्चा भी भोगी, मेरे को पनिशमेंट मिली उसको भी मिलनी चाहिए। इस बाकी सबके प्रति अपराध कर रहे हैं, ये माता पिता का लक्षण नहीं है। माता पिता का जो फॉरमोस्ट ड्यूटी है वो क्या, कि पहले तो खुद तैयारी करे इस संसार से बाहर निकलने की, और जिस संतान को अपने घर लाए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवम न सस्यात्। क्यों बोला, मना किया कि भाई किसी को माता पिता बनने का अधिकार नहीं, पति बनने का अधिकार नहीं, गुरु बनने का अधिकार नहीं, कि अगर वो अपने आश्रितों को ना मोचिए समय पे मृत्यु, जन्म और मृत्यु से बाहर नहीं निकाल सकता, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन आउट ऑफ एंजॉयमेंट सारी दुनिया लगी हुई, भोगों के प्रति आकर्षित है, आकर्षण बना हुआ है, इसलिए लगे हुए। तो इसलिए कहा मना कर दिया। नहीं तो आपने एक पाप और कर दिया अगर ऐसी चेतना से किया। अगर चेतना यह है कि हाँ हम भी भगवत भक्ति में लगे रहेंगे और अपने संतान को भी लगाएंगे और जन्म मृत्यु से बाहर निकालेंगे, ये चेतना होनी चाहिए। माता पिता को बचपन से बोलना चाहिए बच्चों को कि नहीं जरूरत है सब इकट्ठा करने की, भक्ति जरूरी है बेटा। श्रवण कुमार बन, श्रवण कर, और श्रवण कर जीवन का लक्ष्य समझ, भक्तों की संगति में रखिए। जब भोगी लोग भागेंगे और देखेंगे इतना बड़ा जन समुदाय नहीं भाग रहा और उल्टा जा रहा है, तो उनकी भी शंका आ जाएगी, रुको रुको, क्या हम ठीक चल रहे हैं क्या? हम अपने अपने थैले छोड़ो भैया, वो तो खाली जा रहे हैं। पूछेंगे जी आप कहाँ जा रहे हो? कहते जी हम तो ये जीवन भर के थैले इकट्ठा करना बंद कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहते हम तो वहाँ जा रहे हैं जहाँ जाकर के वापस नहीं लौटता। अच्छा, हम भी चलेंगे। तो उन संगति को देखकर लोग मुड़ेंगे, ठीक हो। अन्यथा तो इसलिए सती बोल रही है कि मैं अपने संबंध, मेरे को लज्जा आ रही है आपको अपने को आपकी बेटी बोलते हुए और अपना पिता आपको रखते मानते हुए। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भक्तों के प्रति अपराधी हैं। तो इसलिए संसार में जो भगवान के और वैष्णवों के अपराधी हैं, उनसे भक्तों को संबंध नहीं रखना चाहिए। और फिर कहा कि मुझे लज्जा आ रही है। और जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं माता पिता की, हाँ उनका हम आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, जन्म उन्होंने दिया है, उनके दुख में उनके सुख में हम लोग सम्मिलित होते हैं कि उन्होंने हमें जन्म दिया है। लेकिन अगर वो हमें भगवत भक्ति की ओर या ऐसे कार्यों की ओर मना करते हैं तो फिर हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। हो सकता है मैं अपशब्द ना बोलें, हम उनके प्रति वो ना करें, बस सेंसिटिव रहेंगे। क्योंकि जब मैंने पूरे संसार को भगवान का मान लिया और भगवान को हर एक के हृदय में मान लिया, तो मुझे हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी है, जिसमें मेरे माता पिता भी आते हैं। उनकी मेरे को सेवा भी करनी है, उनको मेरे को वो भी करना है। लेकिन अगर वो अपराधी हैं वैष्णवों के प्रति, तो होता है कई बार कोई बच्चा ज्वाइन कर लेता तो माता पिता बहुत बोलते हैं वैष्णवों को, भक्तों को बड़ा बोलते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं भक्त लोग फिर कोशिश करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का, ताकि समझा सकें कि ये सब ना बोलो ना करो। और कुछ समय के बाद उनको माला पकड़ा देते हैं, वो माला करते हैं। जब वो भक्तों की महिमा समझ जाते हैं तो फिर क्षमा याचना हो जाती है। नहीं तो आउट ऑफ मोह लव कई बार हम उग्र हो जाते हैं।
तो इस प्रकार उन्होंने कहा मैं संबंध नहीं रखना चाहती, मैं भर्त्सना करती हूँ, मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी। तो इसलिए सती जो है यहाँ पर बहुत उग्र हो गई, बहुत गुस्सा चढ़ गया उनको कि ऐसे व्यक्ति जिनके दर्शन मात्र से मंगल हो जाता है लोग, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, जो उस परम सत्य की तरफ लगे हुए हैं और वो अति सुंदर हैं और शिव कहे जाते हैं, क्या, जो मंगलकारी हैं। तो ऐसे शिव के प्रति जिनके दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं, उनके प्रति आपने अपराध किया है और मेरा ब्लड रिलेशन आपसे, तो इसलिए मैं भर्त्सना करती हूँ ऐसे रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर हमें क्या समझने वाली बात है कि इस संसार में जो लोग हैं वो जनरली उनकी दौड़ ऐसी भोगों की तरफ बढ़ रही है या बढ़ी हुई है जो कई बार भक्तों को भी जो थोड़ा सुन रहे हैं या सुनते रहते हैं उन्हें भी विचलित कर देती है, क्योंकि भारी संख्या में लोग भोगों की तरफ आकर्षित हैं। तो कई बार लोगों को लगता है यार इतने सारे लोग अगर कर रहे हैं तो गलत तो नहीं होंगे ना, कुछ तो मिल रहा होगा ना इनको। तो जो बेचारे मीडिएट भक्त हैं उनको ऐसे फील होता है कई बार कि देखो अभी हमने देखा वो वहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर विदेश घूमने गए, फिर वहाँ गए, पैसा है उनके पास, सब कुछ है, जाते हैं घूमते हैं। अरे लोग इतने कलेशों में हैं, इतनी लड़ाइयों में, इतने झगड़ों में हैं, घरों में इतनी कलह मचे हुए हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी लड़ते हैं लोग, होटलों में भी लड़ते हैं लोग। हमें लगता है कि वो वहाँ गए, लेकिन वहाँ जाके क्या किए ये थोड़ी पता चलता है। फिर पता चलता है वहाँ हस्बैंड वाइफ लड़े, बाल नोच दिए एक दूसरे के, ऐसी स्थिति भी आ गई। और उनका लग रहा बहुत बड़ा मकान लिया है, मकान के पीछे लोन बहुत बड़ा है, ये नहीं दिखता हमें, कितनी देनदारियाँ हो गई। वो फिर नई गाड़ी ले आए, गाड़ी दिखती है लेकिन उसके पीछे की इंस्टॉलमेंट जो बाउंस हो रही है चेक वो नहीं दिखते। क्या दिखता है कि भोग दिख रहे हैं। देखो उसके बेटे ने ये कर दिया, वो कर दिया, आईटी में चला गया। हाँ तो क्या हो गया, आईटी में हर व्यक्ति इंजीनियर बनता है, अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों को गलत आदतें लग जाती हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। तो हर जगह कहीं ना कहीं नुकसान भी तो होता है। और अगर ठीक रहा, संस्कारित रहा और बचा लिया अपने को तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ ऐसी नहीं है। तो कई बारी लोगों की इस तरह के सो कॉल्ड मटीरियल ऑपोनेंस देखकर भक्त लोग भी विचलित हो जाते हैं। तो उनको याद होना चाहिए कि सत्य हमेशा सत्य रहता है और असत्य हमेशा असत्य दिखाई देता है। तो जिन लोगों की भीड़ वहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं हम भी वहाँ खड़े हो जाए। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि सुनार की दुकान में, हीरो की दुकान में कम ही लोग खड़े होते हैं, जिनकी हैसियत है वही ले सकते हैं। लेकिन छोटे बाज़ारों में जहाँ नकली ज्वेलरी मिल रही है, 10-10 रुपये में हीरे वाली और गोल्डन टाइप की चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ भीड़ लगी होती है। तो अब जो बेचारा खुद गोल्डन की दुकान में खड़ा है वो कहे यार दुकान में तो उसमें भीड़ है, सही है, असली वो तो नहीं कहीं, लेकिन वो तो 10-10 रुपये में मिल रहा है भाई। इससे पता चलता असली क्या नकली क्या है कि नहीं। तो कई बार भक्त लोग जो थोड़ा बहुत सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उनको भी डाउट हो जाता है क्या ये सही क्या है, गलत क्या है। जैसे चैतन्य चरितमृत का बहुशास्त्र बहुवाक्य श्रवण यदि कोई करता है तो चित्ते भ्रम है, चित्त में भ्रम हो जाता है, यार मैंने यहाँ पे तो ये पढ़ा, यहाँ पर ये पढ़ा, यहाँ ये सुना, यहाँ ये सुना, उनके लेक्चर सुने, उनके टीवी में वो सुना, तो कहते हैं बेटा जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, सबसे बड़ी भक्ति माता पिता की भक्ति। और क्या, हाँ 10वां हिस्सा दे देना हमें, बस यहाँ थोड़ा थोड़ा देते रहो, एक बार नाम जप लो, तुम्हारी जगह मैं भक्ति कर लूँगा, तुम लगे रहो। और सुनो, तुम्हारे पिताजी बता रहे थे कि तुम्हारे पास कोई 12 एकड़ का लैंड पड़ा है, अरे बेटा दे दे गुरु जी की सेवा में। जी महाराज, अगले पेपर ले आता वो, लो गुरु जी, ऐसा चलता है। तो भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से सुनने में, क्योंकि ये लोग भी उसी तरह की है। और क्या करना चाहिए, जो भौतिक भोगों में त्रस्त हैं या उस तरफ आकर्षित हैं, उनसे दूरी बनाए रखें और भक्तों की संगति ज़्यादा करें, क्योंकि भक्तों की संगति में ही हमें कन्विक्शन आएगा। अब सोचिए उन भक्तों को
जिनको शिला प्रभुपाद जी ने शुरू में दीक्षा देके दीक्षित किया, उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने तो कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था कि भक्तों की संगति होती है। वो तो सारे एक जैसे थे। वो चरस पीता था, मैरिजुआना पीता था, वो गांजा पीता था ना, और वो इंजेक्शन लगाता था। चारों डिसाइपल हैं। अब प्रभुपाद करें आप में भक्तों का संग करूँगा, तेरा क्या संग करूँ भाई, मेरे को पता है तू तो पूरी पूरी बोतल पी लेता था। मान लीजिए तो क्या था, हरिनाम ने पवित्र किया। उनके पास कौन रोल मॉडल थे? इंडियंस। वहाँ तो इंडियन सारे करवा रहे थे और अपने को भगवान बता रहे थे। इंडियन वहाँ पे जॉब कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे। तो उन फॉरेनर्स के लिए तो कोई था ही नहीं ऐसा एग्जम्पलरी रोल मॉडल। उनके पास एक ही था, शिला प्रभुपाद जी। उनको देखकर सबने अपना जीवन बदला। नहीं तो जनरली लोग भीड़ को देख के बदलते हैं। भीड़ तो सब कुछ गलत कर रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त को देखकर सब लोग उनसे आकर्षित हुए, उनकी भक्ति से। तो हम लोगों को भी पूरा डिटरमाइन होना पड़ेगा। जब मलेच्छ देश के, यमन देश के हर प्रकार के नियम तोड़ने वाले लोग हरि नाम लेकर प्रभुपाद की संगति से इतने शुद्ध भक्त बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? जबकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। भारत भूमि, जहाँ नाम लेना कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे इजीली आप सारे नियमों का पालन कर सकते हो, जहाँ पास में मंदिर है, और जहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का रोज आप घर में बैठ के संग कर सकते हो, मंदिर में आके कथा इत्यादि श्रवण कर सकते हो। तो हमारा कन्विक्शन क्यों डगमगाता है? तो इसलिए कहते हैं ना, हरि हरि विफल जन्म गुनाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शून्य विष खाई गई। ये विष खाने के समान है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मनुष्य जीवन प्राप्त करके हरि का भजन नहीं किया, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, अपना जन्म विफल ही गवा दिया, ये सोच के क्या उस साइड की घास ज्यादा ग्रीन होगी, है ना, उधर ज्यादा आनंद होगा, उधर ज्यादा सुख होगा, वो भी तो आनंद कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ज्ञान चक्षु खोलिए, सही क्या गलत क्या है कि नहीं। हर हरी चीज साग नहीं होती, गोबर भी गिरा होता कई बार, है कि नहीं। तो इसलिए बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा कि अगर किसी को लग रहा है कि वहाँ के लोग खुश हैं और हंस रहे हैं, उनके पास ये है, तो नहीं नहीं नहीं, सुख नहीं है वहाँ पर। इसलिए भक्तों के मध्य में रहकर सारी चीज़ सीखनी चाहिए और उस धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए जहाँ पर आनंद ही आनंद है। इसलिए अगर हम लोग इन कुछ टीचिंग्स का जो है फ़ायदा उठाएं तो वो यही है कि जो लोग भौतिकता में लिप्त हैं और भौतिक ऐशो आराम को सब कुछ करते हैं, उनसे हर तरह के पाप हो सकते हैं, हर तरह के अपराध हो सकते हैं, इसलिए उनकी संगति से दूर रहें। दूसरा, जो लोग अपराध करते हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और तीसरा, भगवान शिव जैसे लोग जो पूरे विरक्त हैं, ऐसे लोगों को संगति आसक्ति के साथ करनी चाहिए। और अगर हमें भी लगे कि संसार के लोग ऑपोनेंट लग रहे हैं, यहाँ पे भोग में लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा शायद इन्जॉयमेंट है, तो ऐसे प्रलोभन से और ऐसे फल्गु नदी जो होता है ना कि ऊपर से दिखते ऐसा नहीं है, उससे दूर रहना चाहिए और भक्तों की संगति में ही रहना चाहिए ताकि हमारा फ़ायदा हो सके। ठीक है, हरे कृष्णा।